हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हनुमान सिवलिया एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एचएस टेक्निकल सपोर्ट पे स्वागत है। और यहाँ पर एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। 7th इकोनॉमिक सेंसस यानी जिन्होंने आर्थिक जनगणना का कार्य किया था, जिन वैली भाइयों ने उनका जो इकोनॉमिक सेंसस का उन्होंने कार्य किया था, तो उन पर एफआईआर, यहाँ पर अगेंस्ट एफआईआर आप देख सकते हो, सीएससी ने नोटिस जारी कर दिया गया है। और यहाँ पर एफआईआर की है उन वैलियों पर जो जिन्होंने आर्थिक जनगणना के काम में लापरवाही की, जिन्होंने आर्थिक जनगणना का कार्य फर्जी तरीके से किया। उन सीएससी संचालकों पर कार्रवाई की जा रही है और उनको जेल भेजा जा रहा है। अभी इस वीडियो में आपको बताएंगे सीएससी ने जो नोटिस जारी किया है और ये किन किन वैल्यूओं को ये नोटिस जारी किया गया और यहाँ पर इन्वेटर को भी क्या सजा होगी, तो जानेंगे इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी के साथ में। वीडियो के साथ बने रहिए। अगर आपने भी इकोनॉमिक सेंसस का कार्य किया है, आपने भी आर्थिक जनगणना का काम किया है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और वीडियो कोई सा पार्ट आपको स्किप नहीं करना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और मैं बताऊंगा आप कैसे इससे बच सकते हैं और आपने कैसे कार्य किया है, क्या नहीं किया है, सब कुछ जानकारी इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना टाइम गए। वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे भी जो ईसीआई की जो अपडेट आई उसकी आपको अपडेट मिलती रहे। तो देखिए दोस्तों, ये वो नोटिस है जो जारी किया गया है। यहाँ पर देखिए, आपको मैं अभी जूम आउट करके दिखा देता हूँ। आपको यहाँ पर क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो अभी हम दिखा देते हैं आपको। और यहाँ पर आप देखिए ईसीआई आप देख सकते हो, ईसी और ये डियर वैली का नाम है पिंकी। और देखिए इनकी सुपरवाइजर आईडी है और एड्रेस नॉर्थ गोवा है। और ये देखिए लेटेस्ट अपडेट है 20 मई 2021 का। हम आपको किसी प्रकार की गलत जानकारी नहीं दे रहे। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, 7th इकोनॉमिक सेंसस सर्वे इंडिया ऑफ ईसीआई, ये देख लीजिए आप वैलीज। और इसके बाद में आपको मेन अभी मैं आपको बताऊंगा, इसकी हिंदी करके भी पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि इस पर कैसे इन पर वैली पर कार्रवाई हुई है और इन्होंने क्या गलत किया है और क्या नहीं किया है। तो देखिए यहाँ पर इनके जो गलतियां हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हो, 7 गलतियां इन्होंने की है। अब बात करते हैं कि 3 डे के अंदर इनको जवाब देना है। ये इन्होंने फर्जी सर्वे या फिर क्या किया है जो भी मैं हम बताऊंगा अभी। तो इनका 3 दिन में अगर ये जवाब नहीं देते हैं 3 डे में, फिर उसके खिलाफ इनके खिलाफ रिफंड के लिए कार्रवाई की जाएगी। रिफंड भी नहीं करते हैं तो इनको एफआईआर अगेंस्ट किया जाएगा, एफआईआर इसी के जेल भेजा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इनका साइन देख लीजिए हेड ऑफिस का गोवा। और सीनियरली आप देखिए सीएससी ई गवर्नेंस सर्विस, सीएससी ई गवर्नेंस सर्विस देखिए इंडिया लिमिटेड, ये आप देख लीजिए। और यहाँ पर ये लेटर इनके खिलाफ जारी किया गया है। ये वैली है और इन वैली का नाम पिंकी है। और ये देखिए, अब चलिए अब मैं आपको इसकी हिंदी करके दिखा देता हूँ ताकि आपको इंग्लिश समझ में नहीं आ रही होगी। अभी इसकी हिंदी ट्रांसलेट कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों हमने इसकी हिंदी कर ली है, आप भी यहाँ पर चेक कर सकते हो। ये है संदर्भ संख्या और ये इनका आदेश जारी किया गया 20 मई को। फिर ये सुश्री पिंकी परिवेशक आईडी, इनकी जो आप देख सकते हो इन्वेट जो सुपरवाइजर आईडी है वो पता है उत्तरीन गोवा। और CSC और SPV यानी MOSPI ने एक समझौता किया जिसमें CSC और SPV को वैलीज के अपने व्यापक नेटवर्क के माध्यम से भारत के 7वें आर्थिक जनगणना सर्वेक्षण ECI का संचालन करने के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया था। इसलिए ECI परियोजना के सुचारू क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए CSC ने सभी इच्छुक वैलियों आकस्मिक पर्यवेक्षकों विक्रेताओं को सलाह दी थी कि वे CSC के साथ अपने निर्देशित क्षेत्र के सर्वेक्षण के लिए करने के लिए खुद को पर्यवेक्षक के रूप में पंजीकृत करवाएं। जबकि सर्वेक्षणों को लागू करने और संचालित करने के लिए आपको MOSPI के दिशा निर्देशों के अनुसार घरेलू, वाणिज्य एवं अन्य प्रतिष्ठानों का भौतिक सर्वेक्षण करने के लिए न्यूनतम 5 गणक नियुक्त करने की सलाह दी गई थी। जैसे इन्वेटर, आपने 5 इन्वेटर नियुक्त करने थे। सर्वेक्षण को प्रभावी ढंग से कुशलता से संचालन करने के लिए आपको अपने प्रगणनों के साथ साथ परीक्षण सामग्री के साथ उचित परीक्षण भी प्रदान किया गया था। प्रदान किए गए दिशा निर्देशों और परीक्षण के अनुसार आपकी टीम को सर्वेक्षण स्थल पर जाकर और नागरिकों से डेटा एकत्रित करके और आपके प्रदान किए गए आवेदन को उस अपलोड करके सर्वेक्षण करना था। तो ऐसे आपको ये काम करना था, ये इन्होंने बता रखा है। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा इन्होंने गलती क्या की है और कैसे इनको जेल जाना पड़ेगा। आवेदन पर अंतिम रूप से अपलोड सबमिट करने से पहले आपको अपनी टीम के पर्यवेक्षक के रूप में सर्वेक्षण किए गए इसी गिरोह में जाकर डेटा का 100% सत्यापन करना था। मतलब जो इन्वेटर ने काम किया है वो सुपरवाइजर को सत्यापन करना था। जैसा कि आप जानते हैं CSC SPV ने अपने जिले में इसी कार्य को करने के लिए अपने जिले वैलीज को सौंपने, प्रशिक्षित करने, परीक्षण करने के लिए जिला प्रबंधकों यानी DM को नियुक्त किया है। हालांकि अपने आर्थिक जनगणना सर्वेक्षण डेटा की गहन जांच करने के बाद हमने डेटा में निम्नलिखित गंभीर अनियमितता पाई है। देशांतर और अक्षांतर यानी लॉन्ग एटीट्यूड और जो एटीट्यूड वो आपका जो
जो आपकी जो लोकेशन बता रहा था, सर्वेक्षण के दौरान देशांतर और अक्षांतर संचालित रूप से एप्लीकेशन द्वारा कैप्च किए जाते हैं, यानी लॉन्ग एटीट्यूड और लेंग एटीट्यूड। जो मैंने आपको बताया ऐप के अंदर थे, आपकी लोकेशन कैप्च कर रहे थे। एक घर से अलग होते हैं दूसरे के लिए, लेकिन आपके द्वारा किए गए सर्वेक्षणों में बड़ी संख्या में सर्वेक्षणों में देशांतर और अक्षांतर यानी लॉन्ग एटीट्यूड और एटीट्यूड डेटा समान रहता है। कई ऐसे घरों के लिए एक ही देशांतर और अक्षांतर का उपयोग किया गया है। यह प्रथम दृष्टया दर्शाता है कि आपके द्वारा एक स्थान पर बैठकर ही डेटा को गढ़ा गया है, जाली बनाया गया है। संबंधित डीएम द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। देखिए यहाँ पर एक जगह से बैठकर इन्होंने सर्वे किया है, इसलिए इन पर खिलाफ आप देखिए। उसके बाद में एक सामान्य मामले में दो सर्वेक्षणों के बीच के समय का अंतर लगभग, देखिए यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि एक सामान्य मामले में दो सर्वेक्षणों के बीच का अंतर लगभग आप मान सकते हो 4 से 10 मिनट के बीच में मान सकते हो, या 5 मिनट आप मान सकते हो मिनट होता है। इसी तथ्य पर विचार करते हुए एक व्यक्ति के घर पर एक घर के परिसर छोड़कर दूसरे में जाया, लेकिन आपके द्वारा किए गए सर्वेक्षण मामले में अधिकांश मामलों में समय का अंतर 2 मिनट से भी कम है। एक सामान्य मामले में एक सर्वेक्षण को पूरा होने में कम से कम 10 मिनट लगते हैं, लेकिन आपके डेटा के अनुसार अधिकांश सर्वेक्षण को 1 मिनट में के भीतर ही पूरे हो गए हैं। सामान्य परिस्थितियों में एक गणक एक दिन में लगभग देखिए एक गणक लगभग 50 से 100 सर्वेक्षण पूरा करता है, यानी एक जो इन्वर्टर है वो एक दिन के अंदर 100 से 50 ही सर्वे पूरा कर पाता है, लेकिन आपके अधीन प्रगणों द्वारा किए गए सर्वेक्षण औसतन 500 सर्वेक्षण दिन से अधिक किया गया है। मतलब एक दिन में 500 से अधिक किए गए। वो आप उस नोटिस में भी चेक कर सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लेना। कई सर्वेक्षण विषयों घंटों के दौरान किए गए, जैसे सुबह जल्दी या देर रात में, जो व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। ईसीआई से प्राप्त जानकारी के अनुसार, ईसीआई जिला कार्यालय से प्राप्त पत्र के अनुसार आपके द्वारा किए गए सर्वेक्षणों की संख्या बहुत अधिक है। इससे पता चलता है कि रिकॉर्ड और डेटा को अनुचित रूप से बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है, ताकि गलत तरीके से खुद को आर्थिक लाभ मिल सके। और यहाँ पर देखिए 5वां है, आप अपनी टीम के पर्यवेक्षकों के रूप में परिसर में जाकर अपनी टीम के गणकों को द्वारा किए गए सर्वेक्षणों को सत्यापित करने और हमारे आवेदन पर सर्वेक्षण डाटा को अनुमोदित करने वाले थे। हालांकि आपने परिसर में भौतिक रूप से आए बिना भी पूरे डेटा को मंजूरी दे दी है। वैलीज की पर्यवेक्षक और गणनाकर्ता को होने की मिलीभगत प्रथम दृश्यता स्पष्ट है। अब छठा देखिए, आप अधिकांश मामलों के लिए किए गए सर्वेक्षणों के खिलाफ मकान नंबर, टेलीफोन नंबर आदि जैसी जानकारी प्रदान नहीं की है। और मतलब जैसे कि उनमें जो वैली ने सर्वे किया, उनमें इन्वेटर ने जो सर्वे किया उनमें मकान नंबर भी नहीं दिया गया, टेलीफोन भी नहीं दिया गया। जैसे कि मान लो आपने 10,000 सर्वे किया है, तो आपने 1,000 में टेलीफोन नंबर दे दिया, बाकी 9,000 में नहीं दिया, तो वो एक शक के दायरे में आता है। उपयुक्त को ध्यान में रखते हुए आपको नोटिस प्राप्त होने की तारीख 3 दिनों के भीतर ये स्पष्ट करने पर भी निर्देश दिया जाता है कि कंपनी आपके द्वारा की गई त्रुटियों और अनियमितताओं के उपयुक्त आयोग के लिए खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों न करें। कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपके नोटिस प्राप्त होने की तारीख 21 दिनों के भीतर आपको द्वारा दिए गए सर्वेक्षणों के खिलाफ आपको और आपके गणकों को भुगतान की गई वो पूरी राशि वापस करने के निर्देश दिया जाता है। यदि हमने कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं मिलता है, साथ ही ऊपर उल्लेखित राशि वापस ऊपर उल्लेखित समय सीमा के भीतर ही नहीं होती है, तो कंपनी सर्वेक्षण को सुधार के लिए आपके खिलाफ प्राथमिक दर्ज करने की सहित उचित कानूनी कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होगी। डेटा के साथ ही उपयुक्त राशि वसूली बहुदीय, देखिए यहाँ पर इनकी जो प्राथमिक जो FIR है वो यहाँ पर दर्ज होगी। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ क्या है ये मामला। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ इनमें इन्होंने पहली गलती क्या की है। एक तो जो आपका लॉन्ग एटीट्यूड और लेट एटीट्यूड होता है वो इनका समान रहा है, प्रत्येक सर्वे में समान रहा है इसी हाउस में। फिर उसके बाद में इन्होंने गलती की कि एक सर्वे के अंदर आपको पता है 5 से 10 मिनट लगते हैं एक से दूसरे घर में जाने पर, लेकिन इन्होंने 2 मिनट के अंदर ही ऑलमोस्ट सर्वे किया है। मतलब 2 मिनट के अंदर फिर नेक्स्ट, 2 मिनट के अंदर फिर नेक्स्ट, 2 मिनट के अंदर ही। तो आपको भी पता है एक 5 मिनट से 10 मिनट लगता है, दूसरे घर में जाएंगे। फिर उसके बाद में एक जो इन्वर्टर है वो दिन का 50 से 100 सर्वे कर सकता है केवल एक दिन में, लेकिन इनके जो है इन्वर्टर वो 500 से ज़्यादा सर्वे कर रहे थे एक दिन के अंदर। तो ये एक प्रकार से आप फर्जी मान सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट है इनका कि जो सर्वे है वो इनका 10 बजे से, जैसे कि इन्होंने कहा है कि जैसे मॉर्निंग में ज़्यादा हुआ है और शाम को ज़्यादा हुआ है। मतलब जैसे 10 बजे पहले सर्वे इन्होंने कर दिया, फिर पूरे दिन कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद में 6 बजे बाद में शाम को इन्होंने सर्वे किया, तो मतलब जो वर्किंग टाइम था उसमें नहीं हुआ है। तो ये एक प्रकार से, क्योंकि गाँव के अंदर आप जाते हो तो वर्किंग टाइम में ही सर्वे होता है, बाकी शाम सुबह नहीं होता है। तो ये देखिए इन्होंने कहा इनका ये भी गलती है। फिर उसके बाद में इनका गलती दूसरा आता है कि इन्होंने जो सुपरवाइजर की ID है उनसे यहाँ पर एक जगह से बैठ के इन्होंने सारा सर्वे है वो एक एक्सेप्ट किया है।
तो इसके बाद में ये भी इनकी गलती है। और अब इनका देखिए यहाँ पर टेलीफोन नंबर वगैरह ये भी नहीं दिया सर्वे के अंदर, मकान नंबर, हाउस नंबर, ये भी एक बहुत बड़ी गलती की है। उसके बाद में इनको चेतावनी दी गई है 3 दिन के अंदर ये इसका जवाब दें, और वरना इनको पेमेंट रिफंड करें जो भी पेमेंट उठाया है, वरना 21 दिन के यानी इनको ऊपर कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और इसके बाद में इन पर FIR होके इनको जेल भेजा जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर इनको लेटर मिला है। तो डियर वैली, आपने भी इकोनॉमिक सेंसस का काम किया होगा, इन्वेटर जो भी हैं घबराए नहीं, आपने अगर सही काम किया तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है, और जिन्होंने ईमानदारी से काम किया उनको कोई परेशानी नहीं है। और जैसे ही इसकी कोई अपडेट आती है, और यहाँ पर अपडेट आती है ECI से संबंधित ही, और सभी का पेमेंट लगभग आ रहा है, जिनका बाकी पेमेंट 20% था वो भी पेमेंट मिल चुका है काफ़ी वैल्यू का, और सभी वैल्यू को यहाँ पर पेमेंट दिया जा रहा है CSC की तरफ से। अगर किसी प्रकार की कोई भी आपकी समस्या है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो, और हमारे व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हो, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले ताकि आपको समय समय पर अपडेट मिलती रहे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस जो नोटिस जारी हुआ है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना, तो ताकि आपको भी पता चल जाए और आप भी अपने जो भी है इनको दिखा सकें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ठोके, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं प्रेस वीडियो में लेटेस्ट बात में। जय हिंद, जय भारत।